तो समझे दोस्तों, व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी स्टैंड्स फॉर द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब है न्यूरोलॉजी, यानी आपका नर्वस सिस्टम। लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज, मतलब कम्युनिकेशन का मोड। और प्रोग्रामिंग का मतलब है कि मेंटल पैटर्न। ये शब्द तो कंप्यूटर से लिया गया है कि जो प्रोग्रामिंग है, आपके माइंड्स के कुछ न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उन प्रोग्राम्स को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं इस एनवायरनमेंट से, अपनी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन से कोप अप करते हैं। तो दोस्तों, एनएलपी में जो तीन टर्म है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इनका क्या मतलब है, अब हम थोड़ा सा आगे डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों समझे, न्यूरोलॉजी को लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है वो 16 से 40 मिलियन बिट डेटा पर सेकंड रिसीव करता है इस एनवायरनमेंट से। और ये हमारे जो पांच सेंसेस हैं वो है स्किन, आईज, ईयर, टेस्ट और स्मेल। इनके थ्रू हम एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं और हमारा माइंड प्रोसेस करता है। ये स्पीड है 16 से 40 मिलियन बिट डेटा पर सेकंड की। दोस्तों, ये स्पीड एक सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा स्पीड है। हमारा माइंड इतना पावरफुल है। कोपिंग मैकेनिज्म्स आप डेवलप करते हैं इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ताकि आप कंफर्टेबली अपनी ज़िंदगी को जी सकें। दोस्तों, आपने इस एनवायरनमेंट से डील करने के लिए जो डे टू डे सिचुएशन है उनको डेवलप करने के लिए कुछ मेंटल मॉडल्स क्रिएट कर रखे हैं, जिसके थ्रू आप डिसीजन लेते हैं। और इन मेंटल मॉडल्स की जो स्टडी है उसको हम न्यूरोलॉजी की कैटेगरी में डालेंगे। तो दोस्तों, न्यूरोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द मेंटल मॉडल्स दैट यू हैव डेवलप्ड टिल डेट एंड विच आर गाइडिंग यू टू डील विद दिस एनवायरनमेंट, राइट। इसी तरह से लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इस एनवायरनमेंट में अगर आपको चलना है तो यू हैव टू क्रिएट द इन्फ्लुएंस इन द एनवायरनमेंट, ताकि आप अपनी एक जगह बना पाएं। और टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स वी हैव टू कम्युनिकेट एंड बिल्ड द इन्फ्लुएंस। तो अगर तो हम चाहते हैं कि कोई रिजल्ट प्रोड्यूस हो तो हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और कम्युनिकेट करने के लिए हमको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। तो जो इन्फ्लुएंस बिल्डिंग है वो डिपेंड करता है कि हाउ यू कम्युनिकेट। तो एनएलपी एक बेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल है, जिसको सीख करके आप एक इन्फ्लुएंस क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं। और इन्फ्लुएंस क्रिएशन का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, ज्यादा ग्रोथ। तो लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज या कम्युनिकेशन। तीसरा है प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग वर्ड कंप्यूटर से लिया गया है। प्रोग्रामिंग का मतलब है कुछ पैटर्न्स जो कि हमने डेवलप कर लिए हैं अपने बिजनेस में, रिलेशनशिप में, जिसकी बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि ये बिजनेस में ठीक रहेगा, ये गलत रहेगा, ये रिलेशनशिप में ये तो ऐसा है, ये वैसा है। ये टाइप की चीज़ें जो है हमने एक प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने मेंटल मॉडल में मान चुके हैं, और हम एक प्री डिटरमाइंड नोशन के साथ में चलते हैं कि ये आदमी ऐसा कर रहा है तो ऐसा होगा। इसकी इसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। या ये भी हो सकता है कि हम चैलेंजिंग सिचुएशन से डील कर रहे हैं, और उन चैलेंजिंग सिचुएशन से डील करने के लिए हमारा ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम है जो ऑटो मोड में चलने लगता है। दोस्तों, आप पाएंगे कि किसी भी तरह की एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के अंदर आप एक सिमिलर टाइप के एक्शन ही लेते हैं। और ये मेंटल पैटर्न्स हैं जो कि कोपिंग मैकेनिज्म है टू डील विद द वांटेड या अनवांटेड सिचुएशंस, जो कि कॉन्स्टेंटली इस एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्रिएट होती रहती है। दोस्तों, इस प्रोग्रामिंग का मतलब समझने के लिए हम देखते हैं, मैंने कहा था आपको कि आप ऑटो पायलट मोड में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आपने कुछ हैबिट्स, कुछ पैटर्न्स बना रखे हैं। जैसे कि मॉर्निंग में जब आप उठे तो आपने दायां पाँव पहले रखना है या बायां पाँव पहले रखना है, आप ये डिसाइड नहीं करते हैं, ये ऑटो मोड में चल रहा है। दोस्तों, जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि रोज़ आप ऑलमोस्ट एक ही इंटेंसिटी से सिमिलर टाइप का टूथपेस्ट अपने टूथब्रश पे लेते हैं और फिर ब्रश करते हैं। तो और उसके बाद में ये देखते हैं कि हाँ, 1 या 2 मिनट तक आपको लगता है कि ब्रश हो गया। तो आप बताएं मुझे कि क्या आपके ब्रेन में कहीं कोई बैरोमीटर लगा हुआ है जो कि प्रेस करके इमीडिएटली उतना ही अमाउंट पेस्ट का निकालेगा? नहीं, क्योंकि आप ये काम रोज कर रहे हैं तो इसका एक पैटर्न बन गया है। सिमिलरली, आपने ब्रश कब करना रोकना है आपको नहीं पता है। दोस्तों, आप जब जूता पहनते हैं तो दायां जूता पहले पहनेंगे या बायां जूता, दाईं जुराब पहले पहनेंगे या बाईं जुराब पहले पहनेंगे, या शर्ट पहनते टाइम दायां हाथ पहले डालेंगे या बायां हाथ पहले डालेंगे, ये आप डिसाइड नहीं करते हो। इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में कई सारे डिसीजन जो हैं वो हम ऑटो मोड में लेते हैं बिना किसी सोचे हुए। इसके पीछे कारण है दोस्तों। ये कारण को मैं आगे आपको समझाऊंगा कि क्यों हम ये पैटर्न्स बनाते हैं।
सिमिलरली ये हम देखें कि ये जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, ये जो मेंटल पैटर्न्स बन रखे हैं, ये मेंटल पैटर्न्स हमारे को एक कंफर्ट देते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आपके ब्रेन को 60,000 डिसीजन ऑलमोस्ट एवरी डे लेने होते हैं। और ये छोटे बड़े सारे डिसीजन मिला के 60,000 डिसीजन ब्रेन रोज लेता है। और अगर ये डिसीजन रोज लेने लगे, और क्योंकि एक डिसीजन को लेने में ब्रेन की एनर्जी खर्च होती है, तो ब्रेन सोचता है कि ये काम तो ये आदमी रोज करता है, इसको एक ऑटोमेटिक पैटर्न में डाल दिया जाए, और उस ऑटोमेटिक पैटर्न के थ्रू आप चलते हैं। कई बार अननोइंगली वो चीज़ें करते रहते हैं, आप उसके लिए सोचते नहीं, आप उसके लिए एफर्ट नहीं डालते हैं। तो एनर्जी सेविंग इज द स्ट्रेटेजी टू मेक द पैटर्न ऑफ द ब्रेन।